नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस घर को अब तक किस तरीके से बनाया गया है। कॉलम और बीम का साइज़ के साथ में जो इसमें सरिया का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में भी बता दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए वीडियो को, आइडिया लीजिए अपने बनने वाले घर के लिए कि आपको काम किस तरीके से कराना है और कितना रुपये तक खर्चा आपका आ सकता है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर ले। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर इस घर को किस साइज़ में बनाया जा रहा है। तो इस घर के लिए जो फ्रंट एलिवेशन का साइज़ रखा गया है वहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक 35 फीट का है और साइड व्यू यहाँ से लेकर वहाँ तक ये भी 35 फीट का है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1225 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इस घर के लिए बीम का काम किस तरीके से किया गया है, कितना ऊंचाई में किया गया है प्लिंथ बीम का काम। तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम यहाँ पे किया गया है। चलिए मैं आपको नज़दीक ले जाकर जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। हालांकि सामने की तरफ मिट्टी डाला गया है इसलिए हाइट वहाँ पे आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी नहीं डाला गया है। तो जो ओरिजिनल यहाँ पे ग्राउंड लेवल है वहाँ से 4 फीट की ऊंचाई में बीम का काम किया गया है। और ये जो आप बीम देख पा रहे हैं इसका साइज़ 9 इंची बाई 9 इंची का ही रखा गया है। हालांकि थोड़ा बहुत हनीकॉम इसमें आया है, इससे आपको बचना चाहिए। ठीक जंग से ढलाई का काम करना चाहिए। 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, 12 mm का और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल करते हुए इस बीम का काम को किया गया है। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर के लिए जो कॉलम है उसका साइज़ क्या है और कितना mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो चलिए अच्छे ढंग से आप समझिए, इसलिए नज़दीक ले जाकर आपको दिखाता हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम भी बता देता हूँ। तो जो कॉलम का साइज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 9 इंची, देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंची और भाई 9 इंची के यहाँ पे रखा गया है। यही साइज़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था बीम, और 9 इंची बाई 9 इंची और 12 mm का सरिया बीम में भी, 12 mm का सरिया कॉलम में भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। और इसका जो हुक है आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अलग अलग दिशा में बंधा गया है, सही तरीका है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक तला घर के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये इनफ है, कॉलम और बीम ऐसा आप काम करवा सकते हैं एक तला के लिए बेहिचक। और इसके साथ साथ बाहर का जो दीवार है वो सारा आप देख पा रहे हैं कि 10 इंच के साथ में रखा गया और प्रत्येक जो कॉलम है उसका साइज़ सेम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची का, अंदर का जो दीवार है जिसे हम लोग इनर वाल बोलते हैं या फिर पार्टीशन वाल बोलते हैं, ये 5 इंची के साथ में पूरा दीवार को रखा गया है। तो इस पैटर्न पे इस घर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों, बाहर से आपने देख लिया कि घर का निर्माण किस तरीके से किया जा रहा है। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस तरीक़ा से अंदर में डिज़ाइनिंग किया गया है। लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक यहाँ पे मेन एंट्रेंस, लेफ्ट साइड में 11 बाई 13 का पहला रूम, राइट साइड में भी 11 बाई 13 का दूसरा रूम, यहाँ से मेन एंट्रेंस है। चलिए अंदर चल के देखते हैं, साथ में जानेंगे कि कितना रुपये तक अब तक खर्चा आया है, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिलेगा। तो जैसे ही घुसते हैं आप यहाँ पे छोटा सा आपको हॉल वाला एरिया देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आपको 11 बाई 13 का ये रूम आपको देखने को मिलता है, 11 बाई 13 इसका साइज़ है। लेफ्ट साइड में भी आपको एक 11 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का साइज़ का यहाँ पर रूम देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं तो आपको हॉल और डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा। आपसे गुजारिश है अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे नक्शा आप निकलवा सकते हैं। तो ये डाइनिंग एरिया हो जाएगा। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे बनाया जाएगा। उसके बाद फिर पीछे की तरफ एक और रूम जो कि इस घर के लिए तीसरा रूम होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और कंफर्टेबल साइज में यहाँ पे रूम को भी आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो राइट साइड का कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में समझिए। बीच में हॉल और डाइनिंग एरिया हो गया। आग्नेय कोण पे, पूरब और दक्षिण के कोण पे यहाँ पे बनाया गया है किचन। यहाँ पे बनाया जाएगा इस घर के लिए सीढ़ी। इस तरीके से पहला फ्लाइट, दूसरा फ्लाइट, फिर तीसरा फ्लाइट पर होते हुए घर के छत पे आप चले जाते हैं। इस तरीके से वो आपको दिखाऊंगा आने वाले दिन में किस तरीके से डिज़ाइन किया गया। इधर तो अपने रूम है वो देखा ही था। तो 3 बेडरूम, हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ घर है। 35 फीट बाई 35 फीट में इसे बनाया जा। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस 1225 स्क्वायर फीट में जो बन रहा है घर है इसको बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आया है।
तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,30,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया, जैसे कि ईंटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी के साथ में जो हमारा सरिया लगा और जो लेबर चार्ज लगा, सभी को नक्शा बनाने से लेकर अब तक जो टोटल खर्चा है इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो मुझसे बात करते हुए अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा आप चीप एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट पे निकलवा सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसे जैसे घर आगे बढ़ेगा स्टेप बाय बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे इस घर को कंप्लीट किया गया। बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।